अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल हमने बात की थी कि वन साइड बात सुनने के बाद जब हमको दूसरी साइड पता चलती है तो फिर हमको अफसोस होता है, पछताना पड़ता है कि अरे यार, ये वाक़या तो कुछ और था और हमने एक तरफ़ा बात सुन के जब उस पर यकीन किया तो हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जब उसकी हकीकत पता चल गई तो मैंने 3 वाक़यात आपको सुनाया था। अब आज जो है मैं डिसिप्लिन पे बात करूँगा कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जैसी किताब अता फ़रमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी सुन्नतें अता फ़रमाई। इसी तरह से नमाज जैसी इबादतें अता फ़रमाई जिनमें आपको कंप्लीट डिसिप्लिन मिलेगा। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने की वजह से हमको कैसे कैसे नुकसानात होते हैं, आज हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अभी मुझे जो है चंद दिनों पहले एक मय्यत में शिरकत करने का मौका मिला। अब मैं वहाँ पे मय्यत के अंदर जो है मैं गौर करने लगा कि मय्यत के गुस्ल का मसला है। तो 50 ठेकेदार वहाँ पे खड़े हो गए। एक बोल रहा है रफ़ीक भाई को गुस्ल देने के लिए बुलाओ, दूसरा बोल रहा है शफ़ीक को गुस्ल देने के लिए बुलाओ, चौथा बोल रहा है सलीम को, पांचवा बोल रहा है शकील को। ऐसा इस तरीक़े से जो है ना लोग बढ़ गए गुस्ल देने के लिए किसको बुलाना है। अब उसके बाद में जो सामान लाना है, एक ने इसको उधर भेज दिया, दूसरे ने उधर भेज दिया, 2-2 जन सामान लेके आ रहे हैं। वो होने के बाद कब्र खोदने वाले को भी 3 लोगों ने बोल दिए। इसी तरह से हर मसले के अंदर मस्जिद, किस मस्जिद के अंदर ले जाना है, एक बोलता है यहाँ ले जाना है, दूसरा बोलता वहाँ ले जाना है। ये सब होने के बाद में जब वहाँ पहुँचे कब्रिस्तान के अंदर और नमाज जनाजा वहीं पढ़ी गई तो वहाँ पे भी जो है जो इमाम साहब है उनका चेहरा मय्यत की तरफ है और उनसे ज़्यादा बीच में ही जो है मुफ्ती। कोई बोलता है चौथी लाइन सफ़ लगाओ रे, वहाँ पे चौथी में से चिल्ला के 5 हुए क्या, 5 हुए क्या देखो रे, 6 हुए क्या देखो रे। पूरा यानी वो जनाजे में हंगामा मचा हुआ है। फिर हम लोग वो मय्यत को लेके कब्रिस्तान में पहुँचे। वहाँ पे एक अलग मसला मय्यत को कब्र में उतारने का और मय्यत के तदफीन का, और इसी तरह से उसके बाद में जो है जो दुआएं वग़ैरह वहाँ पे पढ़ी जाती है। और मैं खामोश, क्योंकि मैं उस मय्यत का वली नहीं था, वो मेरे पहचान वालों की मय्यत थी, इसलिए मैं उनके साथ में शरीक था। पूरे अमाल के अंदर मैं जुड़ा रहा। लेकिन मैंने वो तमाम बातों पे गौर किया। मैं बोला भाई देखो कैसा है, इसके अंदर का डिसिप्लिन ये है, सबसे पहले तो मय्यत का वली कौन है। जो मय्यत का वली है या जो उसके अल अक़रबु फ़ल अक़रब, जो सबसे ज़्यादा उसके करीबी रिश्तेदार है, ये सिर्फ़ उनका काम है। वो पहले मशवरे से तय करे और एक आदमी जो है वो तमाम उमूर का एक आदमी ज़िम्मेदार ठहरे। मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है, किसी एक को हम ज़िम्मेदार मानने को तो तैयार नहीं है जब तक कि 4-5 चौधरी नहीं बनते। क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिस कौम में सबको बड़ा बनने का है तो वहाँ पे हर आदमी जो है वो अपनी चौधराहट और अपना बड़ापन और मैं जो है सबसे ज़्यादा शाना, वो तो कोशिश करने ही वाला है। तो इसलिए या ऐसे उमूर में मेरे समझ में यही बात आई कि भाई ये सब चीज़ों के अंदर जो है ना एक आदमी ज़िम्मेदार हो और वो आदमी तय करे कि भाई कफन वग़ैरह जो है कहाँ से लेकर आना है, कब्र किस कब्रस्तान में खोदना है। इसी तरह से गुस्ल देने के लिए एक आदमी ये तमाम उमूर का ज़िम्मेदार हो। बाकी तमाम लोग जो है वो वहाँ पे रहे कि वो आदमी किसी को किसी चीज़ का हुक्म दे कि भाई तुम कब्रिस्तान में जाओ, जाके 2 लोगों को उसने भेज दिया, वो सिर्फ़ उसकी ताबेदारी करे। तो ये तमाम उमूर जो है ना आसानी के साथ और आराम से अंजाम पाते हैं। तो वैसे इंसान को यहाँ चौधरी बनने की ज़रूरत ही नहीं है जो इंसान जो है उस मय्यत का वली नहीं है। हाँ, वली अगर किसी को जिम्मेदारी दे कि भाई तुम ये सारे उमूर संभालो, अब वो इंसान को उसने अपना वकील बनाया तो अब सारी जिम्मेदारी उसकी है। बाकी लोगों को चौधरी बनने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही अब जब कब्रिस्तान के अंदर भी पहुंच गए
तो मैंने देखा हूँ कि एक तो नमाज जनाजा पढ़ाने में भी मारा मारी चलती है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं अपने बिरादरी का है तो इसको आगे बढ़ाओ, वो अपने बिरादरी के मौलाना है कह रहे वो अपने, और ये जो है ना जो मैयत होती है और मैयत का जो वली होता है उनको फ़िक्र नहीं होती है, उनसे ज़्यादा फ़िक्र होती है अगर किसी बिरादरी के कोई मौलाना या मुफ्ती वहाँ पे मौजूद है तो उनको फ़िक्र होती है कि नहीं हमारा सबसे ज़्यादा हक़ है, हम आगे बढ़ के जो है नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, हम दूसरे को नहीं पढ़ाने देंगे। हालांकि शरीयत का जो हुक्म है वो ये है कि जो मैयत का करीबी रिश्तेदार है सबसे ज़्यादा हक़ उसका है कि वो नमाज जनाजा पढ़ाए। जैसे कि बाप का इंतकाल हो जाता है तो बेटा सबसे ज़्यादा इस चीज़ का हक़दार है कि वो अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाए। बेटा अगर नहीं है तो फिर उसके बाद में जो है उनका भतीजा है, भांजा है, दामाद है, ये उनके करीबी रिश्तेदार है, भाई है या उसके ख़ुद मैयत के वालिद है या दादा है, ये तमाम लोग जो है ना भाई ये सब जो है उसके अहले खाना हैं, ये सब लोग इस चीज़ के सबसे बड़े हक़दार है वो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अब अगर मान लो जो उसका वली है और वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता है और उसने वालिद साहब के सबसे करीबी कौन थे, अब कोई आलिम साहब है, कोई मुफ्ती साहब है जो मैयत के ख़ासुल ख़ास दोस्त थे, उसके साथ उठने बैठने वाले थे, उसके साथ मुआमलात करने वाले थे। अब इस रिश्तेदार ने उनको आगे बढ़ाया, भाई मुफ्ती साहब आप आइए, आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। तो वली जिसको कहे वो पढ़ाए ताकि उसके दिल में भी कि भाई मेरे साथ उठने बैठने वाला आदमी है तो ये जो चीज़ है ना कि भाई हमारे बिरादरी का है। अब उसमें जो है पूरा एक दूसरे को इशारे किनाए चल रहे हैं, उसके अंदर खाली नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मारा मारी चल रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। नमाज जनाजा हो गई। अब उसके बाद जब कब्रिस्तान के अंदर पहुँचे तो अगर मस्तूरात की मैयत है यानी फ़ीमेल की मैयत है तो बेहतर ये है कि जो उनके महरम हैं वो कब्र के अंदर उतरे, यानी जो मस्तूरात है जैसे उनके बेटे हैं वो सबसे ज़्यादा दादा है, दादी है, नानी है, तो फिर पोतरे है, नवासे है, वो अपने दादी को, अपने नानी को और अपनी वालिदा को वो लोग कब्र के अंदर उतारे, वो सबसे ज़्यादा हक़ उन लोगों का है। इसी तरह से वहाँ पे जो पढ़ने वगैरह के भी जो मसाइल है तो शरई एतबार से जो मसाइल जो कुरान और हदीस के अंदर है हमने उस पर अमल करना चाहिए। वरना मैंने देखा हूँ कि लोग पूरा आधा कुरान वहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि भाई मसनून तरीक़ा ये है कि मैयत के सरहाने खड़े होकर तुम सूरतुल फातिहा पढ़ो और सूरह बकरा की शुरू की जो आयतें हैं हुमुल मुफलिहून तक वो पढ़े और उसके बाद में जो उसके पैरों की तरफ आके जो सूरतुल बकरा की आखिर की आयतें हैं आमन रसूलू से लेके तो आखिर तक वो आयतें जो है वहाँ पे पढ़ी जाएगी। ये है मैयत के सरहाने और मैयत के पैर की तरफ खड़े रहकर पढ़ने का मसनून तरीक़ा। अब मैंने देखा हूँ कि वहाँ पे पूरा आधा कुरान पढ़ा जा रहा है। जो शुरुआत हुई उसके अंदर जो है 30वें पारे की 10-15 सूरतें हो गई और उसमें जो है 28 पारे की का एक पूरा सूरा पढ़ लिया गया और उसके बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी गई, लेकिन ये 2 चीज़ें छूट गई उसके अंदर जो मसनून थी। तो ये चीज़ों का हमने ख्याल रखना चाहिए, ये तमाम बातें हमको पता होनी चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि हर आदमी अगर होशियार बने, हर आदमी शाना बने, हर आदमी 1.5 शाना बने ना तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये हो गया जनाजे का। इसी तरह से अब हम आते हैं निकाह के मसले में। अब निकाह में भी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो जो डिसिप्लिन है वो ये कि महर आपका पहले से तयशुदा होना चाहिए। महर आपने पहले से तय कर दिए, महर तय होने के बाद में जो फॉर्म वार्म है वो 1 दिन पहले भर के रखना चाहिए। जो फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो 1 दिन पहले भर दो या कम से कम जो है 2-4 घंटे पहले, यानी उसी वक्त में सारा मजमा बैठा हुआ है और फॉर्म भरते बैठे हुए हैं तो उसमें क्या हो जाता है काफ़ी दिक्कतें आ जाती है वहाँ पे। और उसमें भी हमारे यहाँ पे पहले से तय होना चाहिए कि भाई निकाह के अंदर जो लड़की है लड़की का बाप ही लड़की का वली है। जब बाप जिंदा है ना बाप जिंदा है तो बाप ही उसका वली है। फुप्पा को वली बना रहे हैं। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा हूँ कि हम हिंदुआना रस्म व रिवाज में रहते हैं तो उस वजह से जो हिंदू रीति रिवाज है, जो तरीक़े हैं वो सब मुसलमानों में हैं। मान सम्मान, फुप्पा को आगे बढ़ाओ,
मामू को आगे बढ़ाओ, खालू को आगे बढ़ाओ। हालांकि शरई एतबार से जो बाप है उसने वली होना चाहिए, यानी उसको जो है वकील में उसी को रखना चाहिए। अब हमारे यहाँ ज़बरदस्ती फूफा को खाली बड़ापन देने के लिए, और लोग नहीं बड़ापन दिए, जो उस पर नाराज़ हो रहा है वो बेवकूफ़ और नादान है। ऐसे ही जो गवाह तय किए जाते हैं ना भाई, वो कोई मान सम्मान की चीज़ नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी का काम है वो। लेकिन हमारे यहाँ वो भी मसला ऐसा है कि गवाह में हमारा नाम नहीं लिखे, उनका नाम लिखे। मैं जो है दूल्हे का मैं भाईजान था, मेरा नाम लिखना चाहिए था, या मैं ये था, मैं वो था। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें मान सम्मान की नहीं है। अभी मैं आपको एक मेरे साथ पेश आया हुआ वाक़या बताता हूँ। हैदराबाद जो है, मुझे एक निकाह के अंदर शिरकत के लिए जाने का मौका मिला, और वहाँ पे जो कारी निकाह थे, यानी जो काजी थे वहाँ के, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे तरतीब ऐसी है कि जो निकाह है वो सिर्फ़ जो काजी साहब है वही पढ़ा सकते हैं। तो हमारे एक दोस्त जिनके बेटी का वो निकाह था, उन्होंने बाद में मेरे से कहा, अरे यार, बोले मुफ्ती साहब, मैं चाहता था कि तुम निकाह पढ़ाओ, लेकिन काजी साहब ने ऐसा कहा। तो मैंने कहा नहीं, ये निकाह पढ़ना और पढ़ाना जो है ना, ये वाकई में भी एक ज़िम्मेदारी का काम है। और ये चूँकि काजी साहब ने जो कहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट है, और यहाँ की स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके नज़दीक अलग से लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो डॉक्यूमेंट्स काजी साहब ने बनाए हैं, ये मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यहाँ पे हर जगह पे वो अप्लीकेबल होते हैं और वो हर जगह पे वो एक्सेप्टेबल होते हैं। तो काजी साहब ने अगर किसी दूसरे को निकाह पढ़ाने से ये किया कि भाई ये हमारे पास में पूरे पेपर बनाना पड़ते हैं, तो उस पर उनको दस्तखत करनी पड़ती है। जब उन्होंने वो निकाह पढ़ाया है और दस्तखत उन्होंने की है, तो निकाह भी उन्होंने ही पढ़ाना चाहिए। अगर उन्होंने किसी को पढ़ाने से मना किया है तो उसमें नाराज़ होने जैसी कोई बात ही नहीं है। नाराज़ होने जैसी उसमें कोई बात ही नहीं है कि भाई काजी साहब ने बोले कि भाई दूसरा कोई निकाह नहीं पढ़ा सकता है, तो वो ना नाराज़ होने जैसी बात है और ना ही, क्योंकि ये बराबर है। वो काजी साहब ने भी अपनी जगह पे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बन रहा है। हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला होता, जो हमारे यहाँ मस्जिद का पेपर बनाते हैं, फिर उसको ले जाके जो है हमको कॉरपोरेशन के अंदर जो है ये कराना पड़ता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है कि कोई भी निकाह पढ़ा रहा है और मस्जिद का जो पेपर है बाद में उसका ओरिजिन वो बनाना है। वो जो मस्जिद का पेपर है वो सिर्फ आपके निकाह का एक सबूत है, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पे जो है आपको मैरिज सर्टिफिकेट ही लगने वाला है। तो इसके लिए जो वकील होता है, या जो गवाह होते हैं, या जो कारिउन निकाह होता है, इन तमाम उमूर के अंदर ये कोई भी मान सम्मान की चीज़ नहीं है। एक चीज़ याद रखो, इस पे लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि वकील वो होना चाहिए जो लड़की का बाप है। गवाह वो होने चाहिए, एक गवाह लड़के वालों की तरफ से, एक गवाह लड़की वालों की तरफ से, जो बाशऊर हो, अक्लमंद हो, होशियार हो, बात को समझने वाले हो। खाली मान सम्मान के लिए आप किसी मंद बुद्धि को भी गवाह नहीं बना सकते हो। सिर्फ मान सम्मान के लिए आप जो है किसी बूढ़े बड़े मियाँ को, जिसको सुने नहीं आ रहा बराबर से, वैसे को भी गवाह नहीं बना सकते हो। मान सम्मान की चीज़ नहीं है वो। तो डिसिप्लिन जो है ना, वो यही है कि हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें पहले से तय हो, और पहले से तय होने के बाद में निकाह का फॉर्म हमने एक दिन पहले या निकाह से 2-4 घंटे पहले भर के पूरा रेडी रखना चाहिए, और निकाह हमारे वक्त पर हो। ये डिसिप्लिन है। एक बात याद रखो, देखो कौमें जो तरक्की करती है ना दुनिया में, वो इसी डिसिप्लिन की वजह से। हमारे यहाँ पे जो है बम्बई के हमारे दोस्त है, उन्होंने अपने एक निकाह की कारगुजारी सुनाई। अभी 15 दिन पहले वो दिल्ली में जॉब करते हैं, और वो आए वहाँ पे, किसी रिश्तेदार का निकाह था, उसमें शिरकत के लिए। तो पता चल रहा है कि निकाह ज़ोहर के बाद में है, और दूल्हे मियाँ ज़ोहर के बाद में। वो दूल्हे मियाँ तो बैठे हुए हैं आकर, लेकिन भाईजान नहीं आए हैं अभी। भाईजान आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। भाईजान का इंतज़ार। 4 आदमी मस्जिद के बाहर, 5 आदमी फ़ोन पे लगे हुए। भाईजान रोड पे है, क्योंकि भाईजान का पानी देर से गर्म हुआ था। भाईजान आराम से निकल रहे हैं। अब फिर ऐलान हुआ, 3 बज गए। बोले यार निकाह मगरिब बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि भाईजान की सवारी पहुंची नहीं थी। ये मेंटल प्रॉब्लम है। ये जो है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, मेंटल बीमारी किसे कहते हैं कि लोगों ने मेरे बारे में इम्प्रेस्ड होना चाहिए मेरे कपड़े देखकर।
और मेरा जो है जैकेट देखकर और मेरा स्टाइल देखकर, ये मेंटल बीमारी है, मेंटल बीमारी, एक बात याद रखो। तो जो लोग, और ये भी एक मेंटल बीमारी है कि इंडिया जैसे मुल्कों में बोले लेट गए तो लोगों को कदर और कीमत पता चलती है, ये मेंटलों की निशानी है। जो लोग वक्त की पाबंदी करते हैं जो कौम है, तो मैंने देखा हूँ हमारे यहाँ ये डिसिप्लिन ना हमारे बहुत सारे ना दीनी मजलिसों में होता है, ना दीनी प्रोग्रामों में होता है, बहुत सारी जगह पे। मेरे साथ में खुद एक वाक़या ऐसा पेश आ चुका है। एक जगह पे मुझे पता चला बड़े अल्लाह वाले तशरीफ़ ला रहे हैं और उन्होंने 8 दिन पहले से उसकी दावत दी है। मैं भी पहुंचा वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। अब बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बाद में ऐलान हुआ, बोले भाई वो अपनी क़ियाम गाह पर है और वो नहीं आने वाले हैं, इसलिए उनका बयान जो है वहीं से वो मोबाइल पे करेंगे और यहीं पे आप स्पीकर के अंदर सुन लो। अब हम भी बैठे हुए थे। तो इसमें जो है ना, हम उन अल्लाह वालों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, उन अल्लाह वालों को बुरा भला नहीं कह सकते, ना ही उन अल्लाह वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते कि भाई उन्होंने जो है आना चाहिए था। बल्कि ये कसूरवार वो इंसान है जिसने बग़ैर उनसे इजाज़त लिए कि उनके नाम पे मार्केट में दावत चला दिया। उनको मालूम ही नहीं है, उन्होंने अपना जो स्केड्यूल था उसके हिसाब से वो यहाँ का सफ़र किए, वो बराबर अपनी जगह पे है, उनको मालूम ही नहीं है और उनको अचानक। और मैं आपको बता दूं, ये ख़ुद मेरी अपनी भी तरतीब है। मैं भी जब कहीं पे सफ़र करता हूं तो जिन्होंने मुझे दावत दी है मैं उनके ताबेदारी में रहता हूं। भाई मैं आपके ताबे हूं, मेरे पास में दूसरा कोई आया दावत देने के लिए, अरे आप यहाँ तक आ गए तो चलिए ना हमारे फ़लाने गाँव में या फ़लाने मदरसे में मैं बोलता हूँ भाई देखो ये इन्होंने मुझे दावत दी है, ये मेरे दाई है या मेरे जो है मेज़बान हैं, आप इनसे इजाज़त लो। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ में, एक इलाके का मेरा सफ़र हुआ और वहाँ के जो है दूसरे बस्ती के कुछ लोग आए मेरे पास में और वो ज़िद करने लगे कि आप हमारे साथ में चलो। तो मैंने कहा देखो मेरी एक आदत है, मुझे जिसने दावत दिया मैं उसके ताबे हूँ, वो मेरा अमीर है अभी, तो मैं जो है उसके जब ताबे हूँ तो मैं कैसे चल सकता हूँ। आपने उससे बात करना चाहिए कि उन्होंने मेरे वक्त की तरतीब क्या बनाई। अब वो नाराज़ होकर चले गए कि तुम हमारी दावत पे नहीं आए, तुम हमारी दावत पे नहीं आए। तो नाराज़ और राज़ी होने का कोई मसला ही नहीं है, बल्कि मसला ये है तुम्हारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर तुमको पता चला था 8 दिन पहले कि भाई कोई वहाँ पे आने वाले हैं तो तुमने उनसे इजाज़त लेना चाहिए था। जैसे मैंने अभी जो जलसे में मैं गया था वहाँ की बात बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं खुद बैठा हूँ उस मजलिस के अंदर और मैं 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके गया वहाँ पे। मैं बोला भाई इतने बड़े अल्लाह वालों की ज़ियारत होंगी। तो फिर मुझे जो है जब पता चला कि वो फ़ोन पे बयान कर रहे हैं और वो आवाज़ ही आ नहीं रही है, ये कॉमन सेंस की बात है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब ये ऐसा मोबाइल है, अब मोबाइल मैंने चालू किया और मैं बैठे बैठे यहाँ बयान कर रहा हूँ और अब किसी और जगह पे वो बयान मोबाइल से आप उसके ऊपर स्पीकर ऐसा जो है माइक रख के उसके ऊपर और वो बयान आप सुना रहे हो इसके अंदर, तो उसकी आवाज़ कितनी क्लियर आएगी आप मुझे बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बयान चल रहा है। तो मुझे जो है मैंने कहा कि भाई इसमें गलती किसकी है। तो चूँकि वो जो हज़रत है उनके साथ में जो खादिम ख़ास थे उनका नंबर मेरे पास था, मैं फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकला और फिर मैंने उनको फ़ोन किया। मैं बोला भाई क्या बात है, हज़रत की तबीयत वगैरह सब अच्छी है? बोले सब अच्छी है, सब कुछ ठीक है माशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त में हज़रत ने अपना वक्त दिया हुआ था कुछ लोगों से मुलाकात के लिए। वो बेचारे जो है 8 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेकर बैठे हुए थे और वो सारे लोग अभी हज़रत के साथ में जो है बैठे हुए हैं और उनके दरमियान से हज़रत को ये बयान करना पड़ रहा है, हालांकि वक्त उनको दिया हुआ था। और ये जो जनाब है जिन्होंने 15 दिन पहले से दावत चला दी है उनके नाम पे कि ये मस्जिद में भी उनका बयान होगा, इन्होंने उनसे कोई इजाज़त नहीं ली है, हज़रत से इनकी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, इन्होंने अपनी तरफ से ही ठोकम ठाक कर दी है। और अब बर वक्त जो है यहाँ पहुँचने के बाद हज़रत के पीछे पड़ गए कि हमने भी आपका एक प्रोग्राम रखा हुआ है, चलो आप हमारे साथ में, चलो आप हमारे साथ में, चलो आप हमारे साथ में। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये लोग जो है अपने नफ्स के ग़ुलाम होते हैं, इनको डिसिप्लिन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसमें बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, इसीलिए मैं पैसे वालों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं जो
पैसे वाले और ऐसे बड़े बड़े करोड़पति और मालदार और ऐसे, मैं बहुत दूर रहता हूँ। इसीलिए मेरी आदत है भाई, ना मैं किसी के दरबार में जाता हूँ, ना ही मैं वहाँ पे जो है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो उनके दरबारों में जाते हैं ना, उन्होंने उनकी आदत ख़राब कर दी हुई होती है। हमारे जैसे जो उनके पास जाते हैं ना, जाते हैं, बैठते हैं, उनको मस्का लगाते हैं, हाजी साहब, हाजी साहब। वो हाजी साहब के गलत सलत धंधे हो रहे हैं। उसके बाद में भी ऐसे लोग उनके यहाँ चाय पी रहे हैं, जाके उनकी मजलिसों में बैठे हुए हैं। वैसे लोग जो है ना, नफ्स के ग़ुलाम होते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं, सारे लोग ऐसी छे, बुलाओ इनको, फ़ोन करो कि फ़ोन करते ही हाजी साहब की खिदमत में हाजिर। तो मेरी आदत है, मैं किसी ऐसे हाजी साहब, पाजी साहब, करोड़पति साहब, मालदार साहब के दरबार में जाता नहीं हूँ। मेरे फाउंडेशन का भी जो ख़र्चा है, जो हमने ऐलान किया हुआ है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना वगैरह है, वो इसी जगह पे बैठकर जो मैं आपको ऐलान करता हूँ, और आप जैसे जो हमारे मुखलिस दोस्त है और मुखलिसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ताउन पे ही चलता है। मैं पैसे मांगने के लिए और लेने के लिए किसी के पास में नहीं जाता हूँ मैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे जो हाजी साहब वगैरह रहते हैं, तो ऐसे उनके जो दरबारी रहते हैं पालतू, उन्होंने उनकी आदत बिगाड़ी हुई होती है, जो एक एक चाय, एक एक बन मस्का और एक एक वड़ा पाव के लिए उनके दरबारों में पड़े हुए होते हैं, एक प्लेट बिरयानी के लिए। तो ऐसे पालतुओं की वजह से हाजी साहब का दिमाग ख़राब होया हुआ होता है, और हाजी साहब जो है फिर बड़े बड़े अकाबिर को भी वैसा ही समझते हैं। उनको लगता है फलाने साहब आ रहे हैं ना, अपने मस्जिद में भी एक प्रोग्राम रख दो, अरे दे दो दावत उनके नाम पे, एक फ़ोन करेंगे तो आ जाएंगे, बोले वो इस तरह से समझते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए मुझे एक वाक़या और याद आ रहा है। मैंने हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी सुना था। हमारे मौलाना फरमाते थे कि हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक इलाके के अंदर पहुँचे, सफ़र था आपका वहाँ पे, और एक आदमी जो है बज़िद हो गया कि हज़रत मेरे घर पे भी चलिए, मेरे घर पे भी मस्तूरात जमा हैं, आप वहाँ उनसे बैयत लीजिए। हज़रत ने मना फरमाया, बोले भाई हम तो मशवरे के ताबे हैं, अगर ये मशवरे में तय है तो हम चलने को तैयार हैं। नहीं बोले हज़रत चलिए, नहीं चलिए। किसी ने कहा हज़रत ये इलाके के बहुत बड़े रईस आदमी हैं और बड़े मालदार आदमी है और बड़े बारूसूख आदमी हैं और ऐसे है वैसे है। हज़रत ने कहा इसीलिए बोले ये ज़िद पे अड़े हुए हैं क्योंकि तुम जैसों ने इनकी दावतें खा के इनका मिजाज ख़राब कर दिए। इसका जो दिमाग ख़राब हुआ ना, इसका वो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इसके दरबार में हाजिर होने वाले और एक एक प्लेट बिरयानी और एक एक कटोरा सालन और एक एक चाय और उसके लिए जो है वहाँ पे पड़े हुए रहने वालों ने इसका दिमाग ख़राब कर दिए। ये सबको एक जैसे ही समझने लग गया। बोले पता ये चलता है कि तुम लोग इसके घर पे जाके दावतें खाते हो। ये हमारे बड़े थे, हमारे बड़े फ़ौरन पहचान लेते थे। तो इसके लिए ये भी एक डिसिप्लिन है कि आप किसी का प्रोग्राम रख रहे हो, ऐलान कर रहे हो, उनको मालूम ही नहीं है कुछ बेचारों को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए भाई हमारे जनाज़ों में भी, हमारे निकाह में भी, हमारे हर चीज़ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और इस तरह से हम डिसिप्लिन पे अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमको फ़ायदा होगा। और हमारा जहन जो दिमाग है ना, मैं आपको जो बोलता हूँ ना कि मैं मेरे जहनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम एकसू रहता हूँ और पुरसुकून रहता हूँ। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न, मैं ये फालतू चीज़ों में पड़ता ही नहीं हूँ। कहीं पे भी गए तो अपना चौधरी पना झाड़ने के चक्करों की मेरे को आदत नहीं है। और दूसरी चीज़, इस तरीक़े से दरबारों में हाजिर होने का और ग़ुलामगिरी करने का और एक प्लेट और चाय का मोहताज बनने का मैं गिनता नहीं हूँ ऐसे मालदारों को और करोड़पतियों को और पैसे वालों को। उधर ही जो झोपड़पट्टी एरिया में रह के वहाँ पे जो है ना अपनी पुलाव की ये देग एरिया के खाने वालों को जो तुम खिलाते हो वो उधर ही चलाने का अपना। इसीलिए मेरे जो मामलात भी बहुत सारे लोगों के साथ में नहीं जमते, वो इसीलिए क्योंकि झुकने की आदत नहीं अपने को, और नई दरबारों में हाजिर होने की, और नई चाय और नई हाजी साहब, ये हाजी पाजी नहीं करते बैठते अपन। तो खैर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, लाइफ में डिसिप्लिन रखो अपने। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहोगे आप। आपका जहन जो है ना वो इतना मुतमईन रहेगा, जहन में ऐसी रत्ती बराबर के भी आपके वो नहीं पैदा होगा, खिलजान नहीं पैदा होगा या इंतशार नहीं पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है। इसीलिए आज भी मैंने अगर कोई चीज़ किसी किताब के अंदर पढ़ लिया तो वो मुझे जहन नशीन हो जाती है।
करम है अल्लाह तबारक व तआला का। ये मैं मेरी काबिलियत या सलाहियत नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अल्लाह का करम है कि हमने ये फ़ालतू चीज़ों से अपने जहन को महफूज रखें। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।